9 अप्रैल और 10 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 9 अप्रैल गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी सप्तमी तिथि रहेगी और चंद्रमा की जो स्थिति है, यहाँ वृश्चिक राशि से धनु राशि में चंद्रमा पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आएंगे, जिससे परिह नाम का योग बनेगा और शिव नाम का योग भी बनेगा। 10 अप्रैल की अगर बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दौरान धनु राशि में शाम तक है, उसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर लेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। इससे जो योग बनेगा वो शिव नाम का योग बनेगा और सिद्ध नाम का योग बनेगा। अब ये हो गई इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ ही बात करने वाली हूँ। अब देखिए, दोनों दिन की बात की जाए तो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हेल्थ के मामले में ये जो दिन है ये ठीक ठाक रहने वाले हैं। थोड़ा सा बस मैं कहूँगी कि मन का थोड़ा ध्यान रखना है। मन कुछ चीज़ों को लेकर भावुक रह सकता है, वरना आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहने वाला है। ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी ऊंचा करेगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, आप हंसमुख स्वभाव के रहेंगे। कुंभ राशि के जातक इस दौरान बड़ी गर्व की अनुभूति कर पाएंगे। एक गर्व की अनुभूति होना, अंदर ही अंदर से आनंद की प्राप्ति होना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, मन बड़ा खुश हो जाता है कुछ चीज़ों को देखकर या किसी की उपलब्धि अपने घर परिवार में देखकर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा आनंददायक चीज़ें रहेंगी आपके लिए। जो आपके करीब हैं वे आपको आराम करने, आपको सुरक्षित रहने में मदद करते दिखाई देंगे। यानी आपको लगेगा कि ये लोग या ये आपके अपने कितनी केयर आपकी करते हैं। अब देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लाई गई कोई खुशखबरी आपको खुशी देगी जिसकी आप परवाह करते हैं। तो यहाँ बड़े अच्छे, मैं कहूँगी बड़े अच्छे दिन हैं ये आपके लिए। इसके अलावा घर परिवार में कुछ जश्न का सा माहौल हो सकता है। कुछ जो परिवार के लोग हैं आपस में बैठकर बड़े अच्छे से चर्चा कर सकते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा भी होगी, आप उन पर प्रेम भी लुटाएंगे और उतना ही महसूस आप भी अच्छा करेंगे जितना बाकी लोग कर रहे हैं, या आपके बारे में लोग बात करेंगे तो उससे भी आपको बड़ी खुशी होने वाली है। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छे दिन है ये आपके लिए, बहुत ही उत्तम। इसके अलावा देखी जाए तो धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा समय है। देखिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए तो मिला जुला है, लेकिन पैसा आपके पास ज़रूर आने वाला है। पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। आपके पिता या आपके पिता तुल्य कोई व्यक्ति आपको कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई सलाह देंगे, जिसकी वजह से आपको धन लाभ होने वाला है। थोड़ा बहुत जब शुरुआत होगी ये 9 अप्रैल की सुबह की, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि परेशानियां हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप अपने काम पर अपना फोकस बनाकर रखेंगे तो आपको कहीं से उस कार्य के लिए मदद भी मिलेगी जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, और आप उन कार्यों के द्वारा धन भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कई तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलने वाली हैं। भाई बहनों के साथ घर पर कुछ आप या तो आप किसी तरह की कोई सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये समय बना हुआ है। अब देखिए, उन लोगों की मैं बात करूं जिनके पास जॉब नहीं है और लंबे समय से आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है और आपका इंटरव्यू अच्छा ही हो ये मैं नहीं कह रही हूँ। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। देखिए, वैसे मिला जुला समय है ये, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कहते हैं ना कि जब आपके मन में सच्ची लगन है तो वो आपका अच्छा भी रह सकता है। तो यहाँ इंटरव्यू वगैरह अगर आप इन दिनों में देने जाते हैं तो उसके मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है मिला जुला आपको दोबारा कहीं और इंटरव्यू के लिए जाना पड़े। इसलिए हमेशा ना मन में आशा की किरण ज़रूर रखें। अगर मान लो
आपको लग रहा है कि यहाँ तो मेरा मुश्किल है, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं मुश्किल बेशक है लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, और जितना अधिक आप पॉजिटिव रहकर चलेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। इस दौरान आप खरीदारी भी करेंगे, आप शॉपिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन यह शॉपिंग जो आप कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से ना करें। अगर आपके पैसे में, अगर आपके बैंक में बहुत दम नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग ना करें, उसको अलमारी में बंद करके रख दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने का योग आपके लिए बना हुआ है। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस पर आपको अभी इस टाइम पर आपको अपने ऊपर लगाम कसने की आवश्यकता है। हाँ, छोटी मोटी खरीदारी आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा ना आपको इस चीज़ पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि जो आपके पास है उसमें सुकून करना है और ज़्यादा के लिए प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आपने लोन लेके ही चीज़ें खरीद ली, आपने क्रेडिट से ही चीज़ें खरीद ली, बाद में आपको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, उनसे आपको ज़रूर बचना होगा। ये आपको काफ़ी हद तक एकदम मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको ज़रूर बचना है। अब रिश्तों के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो कोई पुराना विवादित मुद्दा उठाने से आपको बचना होगा, वरना वहीं पर दोनों की नोकझोंक हो सकती है। यानी गए तो थे डेट पर और वहाँ से लड़कर वापस आए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। महत्वपूर्ण समय तो है, लेकिन सावधानीपूर्वक। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो अपने पार्टनर के लिए आप समय निकालेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग प्रयास करने की कोशिश करेंगे और कल के बारे में सोचे बिना बस एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए, अगर आप एक पुरुष हैं, आपकी हाउसवाइफ है, तो मैं कहूँगी आप वीकेंड पर ज़रूर बाहर जाएं, क्योंकि इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। चाहे आप कहीं खाना खाने जाते हैं, चाहे आप ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे या किसी शॉर्ट ड्राइव पे भी जाते हैं, लेकिन ज़रूर जाएं। थोड़ा सा वक्त ऐसा ज़रूर बिताएं, उनको भी बाहर निकलने का मौका दो। और अगर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही अगर आप वर्किंग हैं, तब भी मैं कहूँगी एक ऐसा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें जहां आप दोनों थोड़े से पल ऐसे बिता सकें, तब भी आपके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ठीक ठाक है, मिला जुला समय रहने वाला है, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है धनु राशि में है और मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ये जो समय है ये थोड़ा सा मिले जुले प्रभाव आपको देने वाला है। हालांकि आप अगर सोच कर चलेंगे ना कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन वगैरह की और आपने सोचा है नहीं मुझे तो करना है, तब आप बिल्कुल 100% आप फिर कर सकते हैं। अपने समय को आप अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं। तो यही आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यही एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। दोनों दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।